Hello students, today we discuss our topic transportation. Transportation is the third one topic of our chapter life process. पहला टॉपिक हमने लिया था रेस्पिरेशन, पहला टॉपिक हमने न्यूट्रिशन का लिया था, सेकंड हमने रेस्पिरेशन का लिया था और थर्ड वन टॉपिक हम ले रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन का। तो ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का हो रहा है? तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब द मूवमेंट ऑफ द मटीरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मटीरियल का एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना जो है ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में कौन सा ऐसा मटीरियल है जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा रहा है? तो इट इज़ वेरी मच ओबियस कि हमारा ब्लड जो है वो एक मटीरियल है हमारी बॉडी में जो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करता है। तो ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन की यूटिलिटी क्या है, क्या ज़रूरत है इसकी? तो ब्लड हमारा जो है, हमारा ब्लड जो होता है ये क्या करता है, ये ग्लूकोज भी कैरी कर रहा है, ये ऑक्सीजन भी कैरी कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी कर रहा है, एंड द सेम टाइम हमारे वेस्ट सब्सटेंसेस को भी कैरी करके इधर से उधर लेकर के जाता है। तो ये हमारा ब्लड है जो ट्रांसपोर्टेशन का एक मेन हमारा मीडियम है। तो ब्लड होता क्या है, ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, ब्लड किससे मिलकर के बना है, ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्लड के ऊपर आती हूँ। ब्लड होता क्या है? तो ब्लड इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मेरी बॉडी के पार्ट्स को, मेरी बॉडी के ऑर्गन्स को जोड़ रहा है, तो कनेक्टिव तो है ही है, लेकिन ये एक लिक्विड में प्रेजेंट है तो ये इसे हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कह देते हैं। ब्लड, मेरा जो ब्लड होता है ये हमारा एक ह्यूमन एडल्ट बॉडी में एक जो है 3 से 4 लीटर तक ब्लड जो है मिलता है, 3 to 4 लीटर्स प्रेजेंट होता है। तो ब्लड को मैंने 2 में डिवाइड किया है, 2 से मिलकर के हमारा ब्लड बना होता है। फर्स्ट इज ऑफ प्लाज्मा एंड सेकेंड इज ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स। प्लाज्मा मेरे ब्लड का 55% बनाता है और ब्लड कॉर्पसल्स जो है मेरे ब्लड का 45% बनाती है। ब्लड कॉर्पसल्स को भी अगेन मैंने 3 में डिवाइड किया है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। बहुत आपने सुना हुआ भी होगा, आप बहुत जानते भी होंगे आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज को। आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स, डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल्स या फिर वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। तो सबसे पहले मैं एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट उठाती हूँ। द फर्स्ट वन इज ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स सर्कुलर होती हैं, बाइकॉन्केव हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, यानी इनके पास अपना खुद का न्यूक्लियस नहीं होता। इनका लाइफ स्पान 120 डेज का होता है। ये जो मेरी आरबीसी होती हैं ये अपने साथ एक आयरन का कंटेंट और रखती हैं जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है, यानी हमारी गैसियस एक्सचेंज में ये हीमोग्लोबिन हेल्प करता है। तो अब मैं अपने सेकंड वन टॉपिक पे आती हूँ, सेकंड वन कॉन्स्टिट्यूएंट पे आती हूँ, दैट इज अ डब्ल्यूबीसीज यानी वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स न्यूक्लिएटेड होती है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनका लाइफ स्पान 12 आवर्स यानी 12 घंटे का होता है। और लास्ट वन द इम्पॉर्टेंट इज दे आर फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक माने ये मेरी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाती है, यानी कि जब मेरी बॉडी में मैं कहीं एनवायरनमेंट में होती हूँ, मेरी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर कर जाता है, कोई बैक्टीरिया एंटर कर जाता है, तो ये डब्ल्यूबीसीज जो होती हैं स्पेसिफिक होती है, इनको पता चल जाता है कि बाहर से कोई नेगेटिव प्रोटीन आ गया है और ये क्या करती हैं, उसके चारों तरफ घेरा बना लेती हैं, उसको जो है अपने अंदर समेट लेती हैं और उसको एनगल्फ करके जो है डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो यानी कि ये मेरी बॉडी का इम्यून सिस्टम, मेरी बॉडी का डिफेंस सिस्टम बनाती है मेरी डब्ल्यूबीसीज। थर्ड वन इज ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है, ये हमारे सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं। इनका लाइफ स्पान 7 to 10 डेज का होता है और ये ब्लड को क्लॉट करवाने में हेल्प करवाते हैं। क्लॉट क्या होता है, क्लॉट माने होता है ब्लड का जमना, ब्लड का जो है क्लॉट हो जाना, यानी एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अगर मैं कहीं पर हमारी बॉडी में वुंड हो जाता है, हमें चोट लग जाती है, तो वहाँ से एकदम ही ब्लड लीक करने लग जाता है, इंटरनली और एक्सटर्नली बोथ। कभी भी कहीं भी हमें चोट लग जाती है तो हमारा ब्लड लीक करने लग जाता है। ऐसी कंडीशन में हमारे जो ये प्लेटलेट्स हैं, हमारे जो ये ब्लड प्लेटलेट्स हैं ये वहाँ पर आते हैं और एक नेट लाइक, एक जाली जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसमें हमारी आरबीसी और डब्ल्यूबीसीज फंस जाती हैं, अटक जाती हैं, रुक जाती हैं और हमारा ब्लड का बहना बंद हो जाता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्लड का जो एक क्लॉट बन गया है
और हमारा ब्लड बहना रुक गया है, यानी कि हमारे ब्लड को मेंटेन करती है, हमारे ब्लड की जो अमाउंट है उसको जो है हमारी बॉडी में रोक करके रखती हैं। तो गाइज़ ये मैंने एक बात आपको ब्लड के बारे में बताई कि मेरा ब्लड जो है ये होता क्या है और किन किन पार्टिकल से, किन किन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से मिल करके बना है। अब ब्लड को बहने के लिए, ब्लड को फ्लो करवाने के लिए कुछ स्पेशल काइंड ऑफ वेसल्स होती हैं जो हमारी ब्लड के फ्लो में मदद करती हैं, ब्लड को फ्लो करवाने में हेल्प करती हैं। तो ये ब्लड वेसल्स जो ब्लड को कैरी कर रही हैं वो ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स को मैंने 3 में डिवाइड किया है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो अब गाइस मैं एक एक करके एक वेसल उठाती हूँ और उसका डिस्क्रिप्शन लेते हैं कि वो क्या होती है। तो पहले आ जाती हूँ मैं आर्टरीज पर। आर्टरीज क्या होती है? आर्टरीज कैरी फ्रॉम हार्ट। आर्टरीज जो हमारा ब्लड है, हार्ट से हमारे ब्लड को लेकर के आती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यानी कि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड ये कैरी करती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसका। हमारे पास एक पल्मोनरी आर्टरी होती है और ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ये जो है डीऑक्सीजनेटेड, यानी डीऑक्सीजनेटेड माने कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करके लेकर के जाती है। तो हमारी जो आर्टरी है मेनली वो क्या करती है, हार्ट से हमारे ब्लड को लेकर के आ रही है। ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी में ब्लड जो है जर्क के साथ यानी प्रेशर के साथ आता है। आर्टरी जो है डीप सीटेड होती है, यानी कि हमारी बॉडी में काफ़ी अंदर, बॉडी के मिडल में प्रेजेंट होती हैं। आर्टरीज में कोई भी वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। मैंने क्रॉस लगा दिया ताकि आपको डिफरेंस करने में दिक्कत ना हो। सेकंड वन हमारी आती है वेन्स। ये वेन्स क्या होती हैं? वेन्स क्या करती हैं भाई, टुवर्ड्स द हार्ट, यानी बॉडी से, हमारी बॉडी से ब्लड को हार्ट तक लेकर के जाती हैं। बॉडी से सारा ब्लड कैरी करती हैं और इसको टुवर्ड्स द हार्ट छोड़ करके आती हैं। तो ये हमारी वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हमारी बॉडी में कैरी करती है। लेकिन ऑलवेज एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन का। ये पल्मोनरी वेन हमारी ऐसी वेन होती है जो ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में कैरी करती है। हमारी जो ये वेन होती है इसमें ब्लड का थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? क्योंकि जब ये हमारे ऑर्गन्स से लेकर के जा रही है तो प्रेशर थोड़ा लो डाउन हो जाता है। हमारी वेन्स जो होती हैं ये सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं। ये देखिए हमारी बॉडी में जो सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं वो वेन्स होती हैं। और वेन्स में जो है बेटा वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व्स यानी एक जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर ढक्कन लगे हुए होते हैं, वॉल्व्स लगे हुए होते हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। क्योंकि जब ब्लड का प्रेशर लो होता है तो मे बी पॉसिबल ब्लड वापस चला जाए। इसको रोकने के लिए ब्लड में जो है, इस वेन में जो है, हमारी ब्लड वेसल्स में, इस वेन वाली ब्लड वेसल्स में जो है वॉल्व्स लगे हुए होते हैं। तीसरा आता है बेटा हमारी कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या करती है? कैपिलरीज जो होती हैं बेटे फाइन नेटवर्क होती हैं, यानी कि ये फाइन नेटवर्क होती हैं जो हमारे ऑर्गन्स में, हम इवन हमारे टिश्यूज़ में जो है इनका डिवीज़न होता है। क्योंकि हमारी आर्टरी जो होती है वो मेन ऑर्गन तक, मेन टिश्यू तक नहीं पहुंच पाती। तो कैपिलरी क्या करती हैं, एक फाइन नेटवर्क बनाती हैं और वो जो है हमारे टिश्यू में फैली हुई होती हैं। इसमें ब्लड ये बहुत थिक होती हैं, बहुत बारीक सी होती हैं, सिंगल लेयर्ड होती हैं। क्योंकि जब ये बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क बनाएंगी तो ये बहुत बारीक हो जाती है। और इसमें ब्लड का मूवमेंट बहुत स्लो होता है और ये जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करती है। तो ये गाइस मैंने टॉपिक पूरा करा आपका, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ब्लड को कैरी कौन कर रहा है? ब्लड को कैरी करवाने का काम हमारी ब्लड वेसल्स कर रही हैं। लेकिन इस ब्लड को आगे तक, इस ब्लड को प्रेशर के साथ कौन पहुंचा पा रहा है? तो यानी कि इसके लिए मुझे प्रेशर क्रिएटिंग ऑर्गन यानी मेरे हार्ट की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हार्ट डिस्कस करती हूँ। सो थैंक यू गाइस।